नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडियन न्यूज के अंदर। दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान का महा जनता सर्वे। दोस्तों, आखिरकार राजस्थान के अंदर आने वाले चुनाव के अंदर किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज भारत के सबसे ज्यादा बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य के बारे में, यानी कि राजस्थान के बारे में। दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है और यहाँ पर 200 विधानसभा सीटें मौजूद हैं। आखिरकार दोस्तों, इन 200 विधानसभा सीटों में से कौन से जिले की कितनी सीटें और कौन सी पार्टी को यहाँ पर जाने वाली है। दोस्तों, हम बात करेंगे एक एक सीट, एक एक जिले और एक एक पार्टी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी मौजूद हैं। दोस्तों, इन तीनों पार्टियों में से आखिरकार कौन बनाएगा सरकार। दोस्तों, यहाँ पर अभी मौजूद की सरकार कांग्रेस पार्टी की है और यहाँ पर अशोक गहलोत यहाँ के अभी के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के हाई कमान राहुल गांधी के हाथ में है। जबकि दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी अभी केंद्र के अंदर अपनी सरकार बनाए बैठी है। पर दोस्तों, यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए बीजेपी का गठबंधन काम नहीं आया है और यहाँ पर आरएलपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाना चाहा पर ऐसा नहीं हो पाया और यहाँ से बीजेपी को राजस्थान में इस बार हार का सामना करना पड़ा। बल्कि बीजेपी को नहीं, जबकि आरएलपी को भी बीजेपी के साथ मिलकर हार का सामना ही करना पड़ा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर 200 सीटों में से इतनी सीटें हासिल नहीं कर पाई थी बीजेपी और आरएलपी जिससे अपनी सरकार बना सके। पर दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने बड़े ही बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। जैसा कि हम मानते हैं कि राजस्थान के अंदर हमेशा से ही एक प्रथा चली आई कि एक सरकार लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बनाती है, यानी कि यहाँ पर सत्ता में पलटवार होते रहते हैं। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस। पर दोस्तों, यहाँ पर अब एक मोड़ देखने को मिला है क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी ने सरकार बना ली है, कांग्रेस ने सरकार बना ली है। क्या दोस्तों अब आरएलपी का नंबर आएगा या नहीं? क्या दोस्तों, यहाँ पर इस बार आरएलपी अपनी सरकार बना पाएगी क्या? दोस्तों, यहाँ पर हनुमान बेनीवाल ने भी इस बार कोई प्रक्रिया नहीं दी है और उनका मानना भी है कि वो इस बार किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, बल्कि अपने ही दम पर चुनाव लड़ेंगे ताकि पार्टी को अच्छा सपोर्ट मिले और जनता को सही राय मिल सके। दोस्तों, यह उनका मानना है। पर दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर से चाहेगी कि हनुमान बेनीवाल इनके साथ मिले और एक बार फिर से चुनाव की तैयारियां करें। पर दोस्तों, यहाँ पर आने वाले चुनाव के अंदर क्या बीजेपी इस बार अपनी सत्ता में वापसी करेगी और अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं? क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को अपनी सरकार बनानी होगी और नरेंद्र मोदी को हम जानते हैं कि 2 साल से लगातार केंद्र के अंदर अपनी सरकार बनाकर मौजूद हैं और इस बार भी वो चाहेंगे कि तमाम राज्यों के अंदर अपनी सरकार बनाए और जनता को अपनी तरफ बहलाए फुसलाए और फिर से अपनी केंद्र के अंदर सरकार बनाई जाए। तो दोस्तों, क्या हैट्रिक लगेगी या नहीं? दोस्तों, हम जानेंगे और भी तमाम अपडेट। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडियन न्यूज को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दे रखा है, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। दोस्तों, इसे मैं आपको राजस्थान ओपिनियन पोल, जनता सर्वे और राजस्थान विधानसभा चुनाव से संबंधित तमाम जानकारी रिपोर्ट सिर्फ हमारे इसी चैनल द इंडियन न्यूज के ऊपर मिलती रहेगी। जानने के लिए अभी के भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें इस चैनल को। और दोस्तों, आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी या फिर आरएलपी, जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उन तीनों पार्टियों में से किसी एक पार्टी के लिए अच्छा सा कमेंट ताकि जरूर करें ताकि हमें पता चल सके आप कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं और कौन सी पार्टी का इस बार राजस्थान में जीतने का अनुमान है और कौन सी पार्टी को जनता सबसे ज्यादा पसंद करती है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं श्री गंगानगर के यहाँ पर पहले जिले के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर पहले जिले की 6 विधानसभा सीटें और 6 विधानसभा सीटों में देखा जाए तो यहाँ पर लोकप्रिय पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही, जबकि यहाँ पर बराबर बीजेपी भी 2 सीटें का बहुमत हासिल कर सकती है। पर दोस्तों, यहाँ पर आरएलपी को 1 सीट का बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अन्य खाते में भी 1 सीट का बहुमत जा सकता है। जबकि दोस्तों, यहाँ पर देख ले हम तो यहाँ पर बीकानेर की यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें और 7 विधानसभा सीटों में दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 सीटों का बहुमत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों, यहाँ पर साफ तौर पर देखे तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीटें हासिल कर सकती है और यहाँ पर आरएलपी को 2 सीटों का ही बहुमत मिल सकता है, जबकि यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटों में से। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों 1-1 सीट का बहुमत हासिल कर सकती है और यहाँ पर आरएलपी को 0, जबकि अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीट का बहुमत जा सकता है। पर दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर राजस्थान के अंदर 15 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 15 सीटों में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस 5 सीटों का बहुमत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 6 सीटों का बहुमत जा सकता है, जबकि यहाँ पर आरएलपी भी 3 सीटें हासिल कर सकती है और अन्य खाते में 1 सीट का बहुमत जा सकता है। जबकि दोस्तों, इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बाड़मेर की दोस्तों यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें और 7 विधानसभा सीटों में देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 5 सीटों का बहुमत हासिल कर सकती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी यहाँ पर 2 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि यहाँ पर आरएलपी खाते में बिल्कुल 0 सीट का बहुमत है, यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट का ही बहुमत है। पर दोस्तों, यहाँ पर हम जालोर की 5 विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे और 5 विधानसभा सीटों में से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 सीटों का बहुमत हासिल कर सकती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटों का पक्का बहुमत है। और यहाँ पर इसी के साथ हम सिरोही की 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें, 3 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 सीटों का बहुमत हासिल कर सकती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, आरएलपी को 0, यहाँ पर अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान के 30 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। 30 विधानसभा सीटों में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 14 सीटों का बहुमत हासिल कर सकती है, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में 12 सीटों का बहुमत है और यहाँ पर आरएलपी खाते में 3, तो यहाँ पर अन्य खाते में भी 1 सीट का बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर उदयपुर की दोस्तों यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें हैं और
और 8 विधानसभा सीटों में देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 3 सीटों का पक्का बहुमत है, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटों का बड़ा बहुमत हासिल हो सकता है। पर दोस्तों यहाँ पर आरएलपी को 0 सीट मिलेगी, जबकि यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर डूंगरपुर की हम 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे और 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 सीटों का बहुमत हासिल कर सकती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अलावा बीजेपी एक, तो यहाँ पर आरएलपी को भी 1 सीट मिल सकती है और यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट है। जबकि दोस्तों हम यहाँ पर बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे और 5 विधानसभा सीटों में दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 3 सीटों का पक्का बहुमत हासिल कर सकती है, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटों का बहुमत है और यहाँ पर आरएलपी और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट का बहुमत है। दोस्तों इसी के साथ राजस्थान की 47 सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 22 सीटों का बहुमत हासिल कर सकती है, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 20, तो यहाँ पर आरएलपी को 4 और अन्य खाते में 1 सीट का भी बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर प्रतापगढ़ की यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सीट हासिल कर सकती है, जबकि आरएलपी और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। जबकि दोस्तों यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटें और 5 में से यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 4 सीटों का बहुमत जा सकता है, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो यहाँ पर आरएलपी और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों हम यहाँ पर झालावाड़ की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस 1 सीट हासिल कर सकती है, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटों का बहुमत है, यहाँ पर आरएलपी खाते में सिर्फ 1, तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। जबकि दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की हम 58 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर रहे हैं और 58 विधानसभा सीटों में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 28 सीटों का बहुमत हासिल कर सकती है, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में सिर्फ 23 सीटों का बहुमत है और यहाँ पर आरएलपी खाते में 6, तो यहाँ पर अन्य खाते में 1 ही सीट का बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कोटा की 6 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को यहाँ पर 2, तो बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती है और यहाँ आरएलपी को 0, तो बीजेपी को 0। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 12 की 4 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, तो बीजेपी खाते में 1 सीट है, आरएलपी खाते में 0, तो अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर सवाई माधोपुर की 4 सीटों में से 4 की 4 सीटें कांग्रेस अपने नाम कर सकती है, जबकि दोस्तों बीजेपी और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर हम राजस्थान की 72 सीटों में से कांग्रेस को यहाँ पर 37 सीटें मिल रही है, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 28, आरएलपी को 6, तो अन्य खाते में 1 ही सीट का बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जयपुर की 19 सीटों में से कांग्रेस को 12, तो बीजेपी को 7 और आरएलपी और अन्य खाते में 0 सीट है। जबकि दोस्तों यहाँ पर करौली की 4 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2, तो बीजेपी खाते में 2 सीटें हैं, जबकि आरएलपी और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर धौलपुर की 4 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस को 3, तो बीजेपी को 1, आरएलपी और अन्य खाते में 0 सीट है। जबकि दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की हम 97 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 54, तो बीजेपी को 38 सीटें हैं, जबकि आरएलपी के यहाँ पर 6, तो अन्य खाते में 1 ही सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भरतपुर की 7 विधानसभा सीटें और 7 में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 3 सीटें, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, तो आरएलपी खाते में 2 और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर अलवर की 11 सीटों में यहाँ पर कांग्रेस को 6, तो बीजेपी को 5 सीटें मिल रही है, जबकि आरएलपी और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर सीकर की 8 सीटों में यहाँ पर कांग्रेस को 3, तो बीजेपी को 5 और आरएलपी को 0, तो अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 123 सीटों में यहाँ पर कांग्रेस को 66, तो बीजेपी को यहाँ पर 50, आरएलपी को 8, तो अन्य खाते में 1 सीट का बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर झुंझुनू की 7 सीटों में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 2, तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, जबकि आरएलपी को 1, तो अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर चूरू की 4 सीटों में यहाँ पर 4 की 4 सीटें कांग्रेस हासिल करी, जबकि यहाँ पर बाकी पार्टी को 0 सीट मिल रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर भिलवाड़ा की 7 सीटों में यहाँ पर कांग्रेस खाते में 3, तो बीजेपी खाते में 4 सीटें हैं, जबकि आरएलपी और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 143 सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 75, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 60, आरएलपी खाते में 9, तो अन्य खाते में 1 सीट है। इसी के साथ दोस्तों देखा जाए तो हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हनुमानगढ़ की 5 सीटों में यहाँ पर कांग्रेस 4 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 ही सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर आरएलपी खाते में 0, तो अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर नागौर की 10 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती है, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, तो यहाँ पर आरएलपी खाते में 3 सीटें हैं और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, तो बीजेपी खाते में 3 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर आरएलपी खाते में 0, तो अन्य खाते में 1 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हम राजस्थान की 168 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 87, तो बीजेपी खाते में 67, आरएलपी खाते में 12, तो अन्य खाते में 2 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें। दोस्तों यहाँ पर पाली की 6 सीटों में यहाँ पर कांग्रेस को 4, तो बीजेपी यहाँ पर 2 सीटें हैं, जबकि आरएलपी और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर अजमेर की 8 विधानसभा सीटों में यहाँ पर कांग्रेस खाते में 5 सीटें, जबकि बीजेपी खाते में 3 सीटें हैं, आरएलपी और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर बुंदी की 3 सीटों में यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट है, जबकि यहाँ पर आरएलपी और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर हम राजस्थान की 127 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और कांग्रेस का 70 लग चुका है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 73 सीटें हैं, जबकि आरएलपी खाते में 12, तो अन्य खाते में 2 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर राजसमंद की 4 सीटों में यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीटें मिल रही है, जबकि यहाँ पर आरएलपी और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर कोटा की 4 सीटों में यहाँ पर कांग्रेस खाते में 4 की 4 सीटें, जबकि यहाँ पर बीजेपी और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। जबकि दोस्तों यहाँ पर दौसा की हम 5 सीटों के बारे में बात करें, 5 सीटों में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें, तो बीजेपी खाते में 3 सीटें, आरएलपी और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। जबकि दोस्तों हम यहाँ पर देख ले राजस्थान की 200 सीटों में से दोस्तों यहाँ पर 200 की बात कर चुके हैं और यहाँ पर कांग्रेस खाते में 108 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में 78 सीटें हैं, आरएलपी खाते में 12, तो यहाँ पर अन्य खाते में 2 सीटें हैं। दोस्तों देखा जाए तो कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता बना सकती है नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो गठबंधन होता है आरएलपी और बीजेपी का, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार का यहाँ पर हटना निश्चिंत है। पर दोस्तों यहाँ पर गठबंधन के बिना भी आरएलपी 12 सीटें ले रही है, पर बीजेपी खाते में 78 सीटें हैं। दोस्तों आखिरकार ये जनता सर्वे के मुताबिक तो इतनी सीटें मिल रही है, पर दोस्तों आप मानते हो क्या गठबंधन होता है तो बीजेपी जीतती है? नहीं। दोस्तों यहाँ पर क्या कांग्रेस फिर से अपनी सरकार बना पाएगी या दोस्तों इस तरह से क्या होगा, और भी अपडेट जानेंगे। पर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो। दोस्तों मिलते हैं
हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत